सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज फिर आप सभी के बीच में अपनी एक नई रचना के साथ उपस्थित हुआ हूँ। जैसा कि आजकल आपने देखा होगा कि सभी के सभी गांव आधुनिकता की दौड़ में दौड़े हैं और सभी गांवों का शहरीकरण हो रहा है। इसी भाव से ओतप्रोत मेरी आज की रचना। मैंने इस रचना में वैसे अपने गांव को इंगित किया है, परंतु आप देखेंगे कि जो कुछ इस रचना में वर्णित है वो सभी कुछ आपके गांवों में भी घट रहा होगा। तो लीजिए, आप सभी के बीच में आज की रचना मेरा गांव कल और आज। मेरा गांव कल और आज। आम बरगद के वृक्ष नहीं मेरे गांव में, बीचों बीच वयोवृद्ध पीपल एक खड़ा है। समेटे बैठा है अनगिनत किस्से कहानियां, न जाने कितनी सदियों वक्त की थपेड़ों से लड़ा है। झड़ जाती है सड़ जाती है शाखाएं उसकी, पर न देखा कि कभी वो आंसू बहाता है। शीतल मंद सुगंधित हवा प्रसारित कर नित नई जिजीविषा का रंग वो बहाता है। ठीक इसके नीचे एक विशालकाय देव विजेश्वर का भव्य मंदिर बना है। चारों ओर से ढका बैठा गुम्बद इसका ऐसे मानो सुरक्षा दृष्टि का एक कवच घना है। चारों ओर कभी लहलाती थी फसलें, देख हरियाली हरियाली सी छा जाया करती थी। बरसात में जब खूब बरसते थे बादल, औरतें धान रोपती मंगल गीत गाया करती थी। मौसम सर्दी का बड़ा अपनापन लेकर आता था। कच्ची छत पे धूप सेकने गांव पूरा जुट जाता था। कभी गर्मा गर्म चाय की दावत होती सभी को, तो कभी खट्टा खाने घंटों तक कोई रुक जाता था। फिर बातों का ऐसा कारवां जुड़ता जो सांझ ढले तक ना सिमट पाता था। कितना सुखद कर्ण प्रिय होता था वो स्वर मंडल, जब गौशाला में झुंड गायों का रंभाता था। सब बेबाक निशंक निडर जीवन जीते थे, बस संतोष ही जीवन का अमूल्य धन था। सब एक दूजे के सुख दुख के हमजोली थे, एक ही चेहरा लिए जीते, काला ना किसी का मन था। बच्चों का झुंड पीपल दादा की छांव तले, रस्सा कस्सी कंचे पंजगटड़े खेल उधम मचाते। कभी पिट्ठू का पिट्ठू मारते, हाथापाई पर उतर आते। कभी कड़को पकड़म पकड़ाई, कभी दूल्हे दूल्हे की बारात सजाते। बड़े गजब की कशिश थी रिश्तों में, सबका सब काम हाथों हाथ हो जाता था। कभी खत्म हुआ नमक मिर्च मसाला रसोई में, तो बेझिझक झट दूजे की रसोई से उधार आ जाता था। उधार भी ऐसा जिसका ना कोई भई खाता था। हाथ अंगुल चम्मच कटोरी के ही तब तराजू थे। अपने पराये का ना भेद किसी मन में पलता था। सब एक दूजे के अपने, सब एक दूजे के कंधे बाजू थे। कभी एक लोटा छाछ मांगने पर यहाँ एक पाँव मक्खन साथ उपहार मिलता था। अब एक पाँव दही बाजार से आता है, कभी दूध दही का झरना यहाँ गिरता था। धीरे धीरे वक्त करवट लेता चला गया। बूढ़ा पीपल बैठा सबका बन रहा गवाह था। टीवी मोबाइल ने तैयार की ये गहरी खाई, किसी को कानों कान ना खबर हुई, कैसे सब हुआ सवाह था। लहलहाते खेत सब बंजर हुए, सीमाओं में बंधने लगा सब भाईचारा था। पता नहीं ये असर था आधुनिक पढ़ाई का, या अपराध कोई ऐसा जो देव आराध्य को न गवारा था। जो मसले पहले देवपूज से हल होते थे, अब बात बात में होती कोर्ट कचहरी की। सब अपने चूल्हे चौके देहली तक सीमित हुए, अब गांव नकल लगा है करने विकसित शहरी की। अब ऑनलाइन गेम का सब खेल खेले, बच्चों का शोर धमा चौकड़ी सब गुम हुई। अब नहीं नहाता कोई मिट्टी और खुले पानी में, प्रतीक्षारत चौपालें भी सब की सब गुमसुम हुई। अब ना वक्त किसी के पास बतियाने का, मकान सब पक्के और रिश्ते सब कच्चे होते हैं। ऐसा कोई विशेष काम नहीं, पर व्यस्तता जाहिर करते हैं। एक दूजे से सब ऐसे रूठे जैसे रूठे नादां बच्चे होते हैं। अब छोटे बड़े किसी उत्सव पे कभी यहाँ पहले सी ना रौनक कभी जम पाती है। छूट जाए कभी भी एपिसोड किसी सीरियल का, तो रफ्तार जिंदगी और सांस की थम जाती है। देख ऐसी निष्ठुरता अपने प्रियजनों की, हृदय पीपल दादा का जार जार रोता है।
सिसक सिसक कर पत्तियां हिलाता और विचारता, क्यों ये गांव मेरा अमूल्य पहचान अपनी खोता है। वो खुश है देख तरक्की अपने गांव की, पिता दादा बंसदा से उसने हमें जो सहेजा है। बस एक ही गिला, क्यों हमने आत्मीयता छोड़ी अपनी। देव, क्यों संप्रभुता संभाव को विदेश यात्रा पर भेजा है। क्यों संप्रभुता संभाव को विदेश यात्रा पर भेजा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।